एक दुखद खबर, एक बड़ी खबर। आज ट्रेन हादसा है। मध्य प्रदेश के हरदा के पास दो ट्रेन हादसों में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसा हरदा और खिरकिया स्टेशनों के बीच उस वक्त हुआ जब मालचा नदी से थोड़ा आगे जाते ही एक छोटी सी पुलिया के पास मिट्टी धंसने से कामायनी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस पटरी के कई डब्बे उतर गए। ट्रेन से जब ट्रैक से उतर जाती है ट्रेन तो यह हादसा होता है। आप समझ सकते हैं कितना विभत्स था यह हादसा कि जो पहिए थे ट्रेन के वो उखड़ के दूसरी तरफ गिरे। मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ लोगों के लिए, जो कि मौत का सफर साबित हुआ। सवाल खड़े ये हो रहे हैं, आखिर इस ट्रैक की पूरी पहले से ही छानबीन क्यों नहीं की गई? वो जो सॉफ्ट एरियाज हैं जहां पर पानी भर गया था उन पर पहले से ही क्यों नहीं देखा गया कि आखिर ये सब हो सकता है? और ऐसे न जाने देश में कितने ट्रैक्स हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये है ग्राउंड जीरो से आज तक के संवाददाताओं की तस्वीरें। वहां पर जो अभी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, उस जगह से आज तक के संवाददाताओं ने ये तस्वीरें भेजी हैं। और ये तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर किस हद तक नुकसान पहुंचा है। और आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जब वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ हाल। हरदा जिले के काली माचक जो पुल है उस पर आप भीषण हादसे को देख सकते हैं। किस तरह से दो ट्रेन यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। और इस समय जो मैं खड़ा हूँ एक ट्रेन के डिब्बे पर ही हूँ और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू टीम जो है यहाँ देख रही है कि यहाँ कोई डेड बॉडी तो नहीं है या किस तरह से कोई फंसा तो नहीं है। और साफ तौर पर ये कहें कि अभी तक 22 लोगों की मरने की पुष्टि हो चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा जो पुल है, यहाँ पर जो पानी है वहाँ से बह गया था। और लगातार ये कहें कि यहाँ पर 7-7, 8-8 फीट पानी था और इन डिब्बों में पानी घुसा हुआ था। कैमरा प्रसाद के साथ अमित कुमार, हरदा, आज तक। जो पूरा हादसा हुआ है उस हादसे में काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल मामला कुछ इस तरीके से है, दो ट्रेनें वहां से निकल रही थी, पटरी जो थी वो उखड़ गई। उसकी वजह थी जिस तरीके से वहां पर मिट्टी में नमी आ गई थी, काली मिट्टी जो है उसमें नमी आ गई थी और ट्रैक अपनी जगह से उखड़ गए थे। आपको दिखाते हैं कि पूरा हादसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे। एक एक तस्वीर ये देखिए, एक ट्रेन निकल रही है, ये पुलिया पर आकर ये देखें आप। और जब पुलिया से ट्रेन निकलती है तो फिर क्या होता है, क्योंकि वहां पर ये मिट्टी धंस गई थी। अच्छा, उसी वक्त दूसरी ट्रेन भी निकल रही थी। आधी रात को दो ट्रेनें पटरी से उतरती हैं, कईयों की मौत हो जाती है। ये देखें, गनीमत बस ये है कि जो नदी है उसको क्रॉस कर गई थी ट्रेन। और उसके बाद जाहिर सी बात है नदी जो होती है उसके ऊपर जो ट्रैक बनता है वो सॉलिड कंक्रीट के ऊपर ट्रैक बनता है। और जैसे ही वो ट्रैक जुड़ता है उस नदी में, उस जगह पर, उस ज़मीन पर जहां पर मिट्टी होती है, वहां पर जो मिट्टी थी पानी की वजह से, बरसात की वजह से सॉफ्ट हो गई थी, उसमें नमी आ गई थी और उसने पटरी को कमजोर कर दिया था, बल्कि पटरी कई जगह से टूट गई थी। जो आपने अभी तस्वीरें देखी वो तस्वीरें थी वहां की जहां पर थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे जहां पर यह हादसा हुआ। रेलवे स्टेशनों पर क्या हाल? आतिर खान हमारे संवाददाता पहुंचे एक और जगह, आइए देखते हैं वहां का हाल। हरदा जो हादसा हुआ है वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए हरदा स्टेशन जो है यहाँ पर काफ़ी ध्यान केंद्रित हो गया है, क्योंकि ये सबसे निकटतम स्थान है जहाँ से राहत पहुँचाई जा सकती है। यहाँ पर लोग हैं जो कि अभी एक ट्रेन पहुँची है ये वहाँ से, घटनास्थल से जहाँ पर लोग थे और ये सब लोग वहाँ से लौट कर आए हैं। उनसे बात करते आइए, आप इस ट्रेन में बैठ कर आए हैं वहाँ से, तो क्या किया आपने वहाँ? ये वहाँ थोड़ा सा थोड़ी लाशें भी है, थोड़ा उठा के इधर उधर करिए, हमने सब रखेंगे। लेके आए थे वहाँ से, बहुत दूर दूर तक ले गए, वहीं पर थे जंगल में, हम लोग ने बॉडी अपने से हाथ से उठा के लाए। आप कौन है लोग? आपका कोई ग्रुप है? नहीं कुछ नहीं, हम तो वहाँ पर कौन कौन है और वहाँ पे क्या पर्याप्त है? नहीं है ना, बहुत लोग हैं, काफी लोग हैं वहाँ पे, आरपीएफ सब है। तो ये अभी ट्रेन लौट कर आई है यहाँ पर, ट्रेन लौट कर आई है यहाँ पर। हाँ बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं?
अंकल यंग लड़कों अपने हरदा वालों ने 13 बॉडी निकाली वहाँ से। 13 बॉडी निकाली। कहाँ से निकाली? अपने पानी में से। हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी जा के वहाँ से पूरे 15 बॉडी निकालने जाके लेके आए हरदा वाले लड़कों ने पूरे। 14 घंटे से वहीं थे हम लोग। हम 2 जहाँ पहुँच गए। तो एक बहुत अच्छी बात, बड़ी बात है कि यहाँ के लोग जो हैं, हरदा के लोग, उन्होंने पहल की है, अपने आप ये गए हैं वहाँ पर स्टेशन पे। ये वो इंजन है जो अभी अभी आया है वहाँ से लौटकर, घटनास्थल से लौटकर आया है। वहाँ पर अभी जो है जो रूट है वहाँ पर वो किस तरह से अभी कुछ आप लेकर गए हैं? नहीं पाए वहाँ, उस स्पॉट पे हम नहीं पहुँच पाए। फिर आप कहाँ तक पे थे? उससे काफ़ी दूर थे। अच्छा, तो वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है? हाँ, वहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है। राहत का सामग्री कैसे पहुँच रही है वहाँ तक? वहाँ इसके थ्रू पहुँचती, लेकिन हम स्पॉट तक नहीं जा पा रहे हैं। स्पॉट से पैदल जाना पड़ रहा है वहाँ के लिए। स्पॉट से कितनी दूर रहते हैं? स्पॉट से हम करीबन आधा किलोमीटर दूर थे। और रेल की जो पटरी है वो कब तक सामान्य होने का लगता है आपको? इसके बारे में वो PWI महोदय बता सकते हैं। ये आप अभी भी वहाँ पर सामग्री जो पहुँचने में दिक्कत है, ठीक उस स्पॉट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये ट्रेन है जो आई है और मालूम पड़ रहा है कि एक और ट्रेन आने वाली है जिसमें कि शव आएंगे लोगों के। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, रातों रात ये पूरी घटना हो गई है। यहाँ इस समय हरदा स्टेशन में पूरा ध्यान केंद्रित है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ आतिर खान, हरदा, आज तक। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, आपको 2-3 चीजें बताना यहाँ पर जरूरी है। जो इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक करीब 5 किलोमीटर दूर तक शव मिले हैं। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हमारे 3 रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ बनारस, पटना, मुंबई से है, जहां से ये ट्रेन या तो आ रही थी या जा रही थी। अनूप इस वक्त हमारे साथ हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं और कमलेश हैं। इनके पास हम जाएंगे, हमारे तीनों रिपोर्टर के पास। लेकिन जो लोग हैं वो बता रहे हैं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पानी में डूब रहे थे कोच, धोती से बांधकर अपनी जान बचाई है। लोगों की आप बीती जरा आप सुने। जान तो इसे बचाए हैं, लोग ऐसे भाग रहे थे, उसमें बच्चे भी डूबे, महिलाएं भी डूबी, सियाने लोग भी डूबे और बहुत चोट लगी उनको। ऐसा बेहाल हुआ कि क्या बताएं। बहुत बुरी दुर्घटना हुई है। ये कभी कोई नहीं भूलेगा जो भी बम रहा होगा। बहुत लोगों का परिवार भी पिछड़ा है, किसी के बच्चे, किसी की माँ, किसी बाप। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? खंडवा से भोपाल जा रहा था। कौन कौन साथ में थे आपके? मैं और मेरी माँ और मेरी दीदी। अच्छा, क्या हुआ? हादसा हुआ तब कैसा हुआ? अचानक ट्रेन का ब्रेक लगा और पता चला कि यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और एकदम से डब्बा इस तरफ होने लगा। तो हम लोग जैसे ही इधर पूरा डब्बा हुआ तो हम लोग कूद के उधर गए तो पता चला पूरा पानी भरा हुआ। तो दूसरी ट्रेन खड़ी थी, उसमें चढ़ गए। अब थोड़ी देर उसमें रहे, 5-7 मिनट उसमें रहे। उसके बाद वो वाला भी इधर आने लगा तो फिर हम उसमें से कूद के उस तरफ चले गए और थोड़ा उधर चले गए। इतने पानी में कूद गए। उसके बाद देखा पानी यहाँ तक का हो गया और थोड़ी देर में देखा तो पूरी की पूरी ट्रेन इस तरफ हो गई। एक खबर ये आ रही थी कि बांध से पानी छोड़ा गया, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात में 11 इंच बरसात हुई है। 11 इंच बरसात, और इसकी वजह से जो पटरी के नीचे मिट्टी थी वो धंस गई, वो खिसक गई और इसकी वजह से पटरी उखड़ गई। ये कुछ इस तरीके से हादसा हुआ है। जो लोग हैं उनकी आपबीती की अगर बात की जाए तो बताया ये जा रहा है, जैसे कुछ लोगों की जुबानी है, एक भरत करके है, उसने ये बताया कि हमें ऐसा लगा जैसे तेजी से कुछ टकराया हो, गिरा हो। हम कुछ समझ पाते इसके पहले ही ट्रेन रुक गई। बाहर गहरा अंधेरा था, तेज बारिश हो रही थी। पता चला कि ट्रेन एक पुल से गुजरी जिसके ऊपर पानी बह रहा था। हमने अंधेरे में ही देखा कि पीछे की 3-4 बोगियां पटरी से उतरकर पानी में समा गई। ये एक आपबीती, एक कहानी ये है। ये देखें आप किस तरीके से, जो हम जिक्र कर रहे हैं आपसे कि पटरी से उखड़ गई थी ट्रेन, पटरी उखड़ गई थी, मिट्टी नीचे धंस गई थी, उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। यानी कुछ डब्बे निकल गए थे तो पटरी उतना जो वजन है, उतना भार है, वो नहीं ले पाई। पटरी कमजोर हो गई थी वहां से क्योंकि वो टूट रही थी। गनीमत बस इस बात की है कि यह हादसा नदी के बाद हुआ है। अगर नदी पर होता तो शायद इसके परिणाम और गंभीर होते। बनारस, पटना और मुंबई, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा इस वक्त बनारस में, अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अनूप जी, अभी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या आपके पास लेटेस्ट अपडेट आ रहा है इस पर? क्या आंकड़ा है घायलों का, मरने वालों का, और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या स्थिति है? और देखिए निशान, जहां तक मरने वालों का आंकड़ा है वो 2 दर्जन को पार कर चुका है। घायलों की संख्या भी 1 दर्जन के ऊपर है। हालांकि अभी जहां मैं मौजूद हूं वाराणसी जंक्शन पर, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्टेशन मैनेजर A.K. पांडे साहब हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रेलवे बनारस के पास क्या अपडेट है। सर, कितने घायल हैं, कितने की डेथ हुई है और कितने लोग सवार थे जो बनारस और उसके आसपास के रहने वाले थे इस ट्रेन में जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है?
देखिए 179 पैसेंजर्स थे जिनको बनारस उतरना था और टोटल 266 पैसेंजर थे जो बनारस, जंघई, फूलपुर और भदोही मिला के जिनको उतरना था। अभी हमें डेथ की या कोई और घायलों की कोई सूचना मिली नहीं है। नहीं, जो 2 दर्जन से ऊपर डेथ हुई है उसमें क्या बनारस के भी कुछ लोग हैं, इसकी जानकारी है? इस संबंध में कोई जानकारी मिली नहीं है, अब मिलती है तो आपको बता दिया। जो उनके परिजन हैं वो अपनों तक पहुंच पाए, उनसे कांटेक्ट कर पाए, उनके लिए क्या इंतजाम किया? हाँ, उनके लिए हेल्पलाइन है। जैसे कि 2 उनके परिजन आए थे जिनके रिलेटिव उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने पूरा सहयोग किया है और उनको बता दिया है कि गाड़ी 11 बजे रात तक उम्मीद। अनूप जी, मैं आपको रोकूंगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। 11 या 12 बजे तक आने की उम्मीद है। जी, ये इन्फॉर्मेशन एक आ चुकी है। संक्षेप में पटना चलेंगे। अभिषेक, वहां से आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए निशांत, एक ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी वो पटना से खुली थी, यहाँ से लोग गए थे। हालांकि जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक बिहार का कोई भी शख्स इसमें इस हादसे का शिकार नहीं हुआ है। यहाँ पर जो हेल्प डेस्क बनाए गए हैं उसमें मृतकों की जो सूची डाली गई है उसमें इस ट्रेन से यानी जो जनता एक्सप्रेस से जो लोग सफर कर रहे थे उसमें 11 लोगों की मौत हुई है। उन तमाम लोगों के नाम यहाँ रखे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी शख्स जो बिहार का हो या कोई परिजन या कोई भी पीड़ित अभी तक नहीं पहुंचा है कोई भी पूछताछ के लिए। लेकिन जितने भी लोग हैं 11 लोग वो नरसिंहपुर के बताए जा रहे हैं क्योंकि तमाम लोगों के नाम यहाँ बोर्ड पर डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ पर हालांकि 2 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया है और तमाम अपने अधिकारियों को रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर जो पीड़ितों तक तमाम व्यवस्थाएं पहुंचाने की अपील की है। लेकिन कह सकते हैं कि राहत की बात यह है कि जो ट्रेन यहां से खुली थी, जो लोग जा रहे थे मुंबई, जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसमें यहां से लोग जो गए हैं उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। जो लोग मध्य प्रदेश में जो लोग नरसिंहपुर से चढ़े थे, जो S1 कोच बताया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा हताहत हुए। निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। कमलेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और